मैम गुड इवनिंग। मैम गुड इवनिंग। मैम गुड इवनिंग। मैम गुड इवनिंग। मैम आपकी गुड कल नहीं थी। गुड इवनिंग। मैम आपकी क्लास। मैम गुड इवनिंग। हाँ जी बच्चे, क्लास कल मैम कल क्लास नहीं थी आपकी। नहीं, क्लास हमने किया था लेकिन कनेक्टिविटी इशू था तो हमने एंड कर दिया था। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चा। लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस। Sheet is clear to you? नो मैम। नो मैम, आपका नेम और है। नो मैम। मैम अब शो हो रही है। अब शो हो गई है। मैम स्क्रीन शो हो रही है। Okay, just please don't write beta. मैम। Yes बेटा। मैम आप प्रेपोजिशन की एक छोटी सी एग्जांपल वो दे दो, डेफिनेशन। See? मैम। Yes बेटा। मैम आई हैव अ डाउट। Yes. मैम कल आप प्रेपोजिशन स्टार्ट कराने वाले थे मैम, लेकिन आपने करवाई नहीं थी ना। No. ओके मैम, और जो हमारे एडवर्ब थी मैम वो खत्म होगी ना। हाँ जी, एडवर्ब अभी 6th स्टैंडर्ड में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट ईयर फिर उसको थोड़ा सा और आगे करेंगे, ठीक है। ओके इस क्लास में यस बेटा। मैम जिस पे मैंने टिक लग वो है प्रेपोजिशन की डिफाइन। अभी करते हैं डिफाइन, ठीक है। इस 6th क्लास में आपको एडवर्ब आइडेंटिफाई करना आ जाना चाहिए अच्छे से, सेंटेंस में एडवर्ब वर्ब कौन सा है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको इतना आगे है तो आगे एडवर्ब में बिल्कुल इशू नहीं होगा। ओके ओके नाउ लेट्स स्टार्ट प्रेपोजिशन। ठीक है, प्रेपोजिशन मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मैं इसके नोट्स बनाऊं कैसे, मींस इतना मल्टी डायमेंशनल है। और मैम आप ऐसे ही रहने दो मैम, और हमें आप समझा दो। वर्ड बाय वर्ड वी विल टेक इट, देन जब 2-3 लेक्चर्स ले लूंगी ना तो आई विल कम टू नो। देखो क्वेश्चन, लेट्स सपोज द बर्ड फ्लू ओवर और अंडर द ट्री, ठीक है। अभी इसको आप ये देखो, ट्री है, वन ट्री इज, वो खत्म हो गया यस बेटा। मैम, एडवर्ब खत्म हो गया। हाँ जी, एडवर्ब इज कंप्लीट, ठीक है। जब आपकी प्रैक्टिस टेस्ट होंगे ना तो एडवर्ब में एक्सरसाइजेस और प्रैक्टिस कर लेंगे। एडवर्ब अभी आइडेंटिफाई करना सबको आ गया है? यस मैम। यस मैम। ठीक है। Yes, इस क्लास ma'am. में आप टाइप्स ऑफ ma'am. एडवर्ब, उनके वर्ड्स वो अच्छे से लर्न करने हैं, इतना ही है। 7th और 8th में आपको थोड़ा एडवांस करवाएंगे, ऑलराइट मैम यस। मैम आप प्रेपोजिशन की वो देख सकते हो, डेफिनेशन दे सकते हो। हाँ जी अभी दे रही हैं बेटा, पहले प्रेपोजिशन समझो। सी वन ट्री इज देयर, ठीक है, और एक ये अपनी बर्ड है, टेक दिस एज अ बर्ड, ये ब्लू वाली, ठीक है। अब ये बर्ड की जैसे ही पोजीशन चेंज होती है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए अलग वर्ड यूज करेंगे। द बर्ड इज अंडर द ट्री, द बर्ड इज ऑन द ट्री, द बर्ड इज अबव ओवर द ट्री, ठीक है। बिलो, तो हम नियर द ट्री, फार फ्रॉम द ट्री, ठीक है। तो हम ट्री और बर्ड का रिलेशन कैसे बताएंगे, ट्री और बर्ड के कंपैरिजन में दोनों की लोकेशन क्या है, ठीक है, दोनों की पोजीशन क्या है, हम किस वर्ड से बताएंगे, प्रेपोजिशन से बताएंगे। ओके ओके मैम। द बर्ड फ्लू मैम। ओवर या अंडर द ट्री, पेड़ के ऊपर है या पेड़ के नीचे है, ठीक है। द बर्ड फ्लू ओवर द ट्री, अगर वो उड़ी है तो नीचे अंडर नहीं उड़ेगी, वो ऊपर उड़ेगी, तो ओवर द ट्री। अब वर्ड ओवर है मैम। यस बच्चे। मैम आप जब लिखते हो तो हमें साथ के साथ नहीं शो होता मैम, हमें एकदम से शो होता है। ओके इट टेक्स टाइम।
ठीक है, जब मैं लिखूंगी तो मैं थोड़ा धीरे बोलूंगी। ओके, देखो ट्री है, अब ट्री में अबव भी अगर इतनी पोजीशन पे है और ऊंचा है, कितना हाई है, ट्री के ऊपर है, ट्री से ऊपर है लेकिन इस पोजीशन पर है, ठीक है। तो उसकी पोजीशन एग्जैक्टली क्या है, तो हम इनके लिए भी अलग अलग वर्ड्स यूज करेंगे ताकि हमें थोड़ा आइडिया हो जाए कि वो बहुत ऊपर है, थोड़ा ऊपर है या उसके पास है। क्लियर? तो ऐसे वर्ड से जब हमें नाउन और नाउन के ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस में, इस सेंटेंस में नाउन, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये द ट्री क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो नाउन और ऑब्जेक्ट में रिलेशन बताता है वो वर्ड्स क्या होते हैं, प्रेपोजिशन होती है, मैम preposition. ठीक है। यस, अ वर्ड दैट शोज रिलेशन बिटवीन, यस मैम मेरी क्लास बार बार लीव हो जा रही है। ओके बेटा, देन देयर इज सम कनेक्टिविटी इशू फ्रॉम योर साइड, ठीक है। आप अगर आपको लग रहा है कि मिस हो रहा है बीच में, तो आप इसका वीडियो जरूर देखना। आपको इशू है तो यू कैन आस्क मी नेक्स्ट डे। ऑलराइट, यस मैम मैं preposition की definition बताऊं? यस, टेल मी। Ma'am, which thing shows relation between noun and noun object is known as preposition. ओके, कैन यू हेल्प मी विद एग्जांपल ऑफ दिस? इसको एग्जांपल के थ्रू समझा सकते हो? Yes, ma'am. जैसे आपने ऊपर लिखा है Ma'am, for example, books जो है मैम वो टेबल के ऊपर पड़ी हैं. Books is बुक्स है ना, तो बुक्स बेटा, बुक्स प्लूरल है, बुक्स आर ऑन द table. देखो आपने behind the tree. सुनो, आपने बोला द बुक्स आर ऑन द टेबल, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली योर डेफिनेशन शोज रिलेशन बिटवीन नाउन एंड ऑब्जेक्ट। तो नाउन और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? मैम किसी का माइक ऑन. मैम किसी का माइक ऑन है. ओके, टेल मी बेटा, इसमें नाउन नाउन ऑब्जेक्ट क्या रिलेशन है? मुझे समझ नहीं आया डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, जो आपने डेफिनेशन बोला है। मैम जैसे आपने बताया नहीं था कि जो नाउन और नाउन के ऑब्जेक्ट को क्या रिलेशन बताता है, उसके साथ में रिलेशन बताता है. मैम जैसे टेबल मैम ऑब्जेक्ट है मैम, और बुक्स जो है मैम वो नाउन है मैम. जो इनके बीच का रिलेशन है कि उनके उसके ऊपर टेबल के ऊपर पड़ी है, तो मैम ये प्रपोजिशन हुई. ऑन मतलब ऊपर पड़ी है, तो मैम ये प्रपोजिशन हुई इसमें. यस, वेरी ट्रू। देखो ये ऑन वर्ड क्या कर रहा है, बुक्स और टेबल को क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है, ठीक है। लिंक करने का काम और किसका था? लिंकिंग वर्ब का था। किसका था? मैम लिंकिंग वर्ब का था, ठीक है। तो ये इसके कंपैरिजन में बुक्स है और टेबल है, तो हम उसकी पोजीशन कैसे पता चलेगी? ठीक है, विद वर्ड प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन हमें पोजीशन बताता है। नाउ टेक दिस एज अ वर्ड। मैम मैं एग्जांपल मैम मैं आई. यस बेटा, मैम मैं मैम बताऊं? इसको मैम डिवाइड करते हैं. मैम प्री और पोजीशन. यस। मैम जो मैंने एग्जांपल बताई थी वो ठीक थी, और उसकी डेफिनेशन. यस बेटा, डेफिनेशन इज ट्रू, ठीक है। तो ये आपको रिलेशन बताते हैं दो नाउन और नाउन के ऑब्जेक्ट के बीच में इन अ सेंटेंस. सो हियर यू हैव सम एग्जांपल जो लोकेशन बताते हैं, टाइम बताते हैं, मूवमेंट बताते हैं, ठीक है। प्रेपोजिशन, यस मैम एलिमेंट्स क्या होते हैं? व्हिच वन? मैम वो एलिमेंट्स देखो एलिमेंट्स वो होते हैं जो चीजें लेके हम उस पे वर्क करते हैं, एलिमेंट्स, ठीक है। मैम मतलब जो preposition का मतलब है.
मैम जो preposition का मतलब है मैम वो ये है कि जो नाउन है और ऑब्जेक्ट है मैम उनके बीच का जो लिंक बताता है मैम, जैसे ऑन बता रहा था तो मैम ये preposition होती है। हाँ जी, यस मितेश, व्हाट आर यू आस्किंग? मैम जो preposition की डेफिनेशन आपने लिखी है मैम वो मुझे समझ नहीं आई। ओके, शरणदीप, व्हाट यू वांट टू से? मैम जो preposition है वो नाउन और प्रोनाउन के बाद लगती है। Just 1 minute. Let me share one picture with you. मैम मुझे ये नहीं पता अभी preposition नाउन और प्रोनाउन के पहले लगेगी या बाद में। 1 minute. I am sharing one handwritten notes with you, na, that it will be clear to you. मैम आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, आवाज नहीं आ रही। Give me 1 second. देखो preposition है ना, noun और pronoun से पहले लगती है, ठीक है? मैम आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही। मैम आपने अभी क्या कहा, एक बार फिर से बोल। Just give me 1 minute, then I'll. मैम Yes, बेटा. मैम आपने अभी क्या कहा, मैम फिर से। देखो सुनो ना, preposition आपके सेंटेंस में नाउन और ऑब्जेक्ट जो सेंटेंस में होता है उसको लिंक करता है। preposition नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होता है, ठीक है? मैं आपको एक शीट शेयर करूंगी, देन इट विल बी क्लियर टू यू, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग योर 1 सेकेंड। जो आपका ये डाउट है ना preposition और नाउन वाला, नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज होती है preposition। हाँ जी मैम लेकिन जो मैम मैम अभी लेकिन जो एग्जांपल मैम मैम लेकिन जो वर्क कर मैम रहे थे लेकिन आपने पहले कहा कि preposition बाद में यूज होती है। बाद में नो मैम जो एग्जांपल मैम जैसे आपने मैम जो बताया पहले था, एग्जांपल की बुक्स है टेबल मैम उसमें तो preposition। मैम जब हम एडवर्ब और वर्ब कर रहे थे और मैम हम प्रोनाउन कर रहे थे मैम, लेकिन उसमें भी थोड़ी बहुत ही पर जो प्रेपोजिशन थी मैम वो यूज होती थी ना। देखो सेंटेंसेस में अगर है तो यस वो यूज होगी, ठीक है? हाँ होती है सेंटेंसेस में, लेकिन मैम उसमें जैसे लिंकिंग वर्ब थी मैम उसमें भी वो जैसे ऑन होता है मैम ऑन भी था। देखो ये क्या करता है, कनेक्ट करता है किसको, ऑब्जेक्ट को विद अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, ठीक है? पहले इसको समझते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर। चेयर क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है? ऑब्जेक्ट और आई क्या है, सब्जेक्ट है। प्रोनाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो कौन इसको लिंक कर रहा है, आई एम सिटिंग, मैं बैठी हूँ चेयर। मैम ऑन मैम आई प्रोनाउन नहीं है। आई प्रोनाउन है बेटा, तो आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन और नाउन कुछ भी हो सकता है, नो इशू इन दैट। आपका ऑब्जेक्ट भी क्या हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। अगर देखो नाउन है, नाउन की जगह हम प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, उसमें सेंटेंस में कोई इशू नहीं है वहां पे। ओके अभी तक आपने नाउन वर्ड पढ़ा है, नाउन की जगह प्रोनाउन भी यूज हो सकता है। क्लियर? मैम यस
मैम Yes, Sushant. What this name? Sushant, you want to say? मैम जो मैं अपने पिछले में मैम आपने एक एग्जांपल दिया था, बुक्स आर ऑन द टेबल मैम, लेकिन मैम उसमें तो मैम नाउन था मैम बुक्स, लेकिन मैम उसके बाद आया था प्रेपोजिशन। देखो मैम ओके, आपको वो समझ नहीं आ रहा। कौन सा बिफोर है? ओके, मैं क्लियर हो गई अब आप क्या कहना चाह रहे हो। यस मैम आप जो स्क्रीन पे लिखते हो मैम वो टेक्स्ट के साथ लिख दिया करो मैम, समझ नहीं आता। यस मैम। ओके चलो देखो बेटा, आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर, ठीक है। जो आपका प्रेपोजिशन है ना, कौन सी नाउन से पहले? ऑब्जेक्ट नाउन से पहले आता है, ऑब्जेक्ट से, ठीक है। देखो ये नाउन चेयर भी है और ये नाउन और प्रोनाउन यहाँ पे भी हो सकता है। तो हम किस नाउन की बात कर रहे हैं, किस प्रोनाउन की बात कर रहे हैं? मतलब प्रेपोजिशन के बाद आपका नाउन या प्रोनाउन आएगा, नाउन या प्रोनाउन आएगा। मैम लेकिन वो सब्जेक्ट वाला होना चाहिए ना? नहीं, ऑब्जेक्ट का होना चाहिए, सब्जेक्ट का नहीं होगा। वी डोंट चेक दैट। अभी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी। आपका जो ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन इज ऑलवेज नाउन और प्रोनाउन। जो प्रेपोजिशन के बाद वर्ड होगा ना, वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन होगा। ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, देखो ये सेंटेंस देखो, द कार रेस्ड डाउन द स्ट्रीट, ठीक है। ये आपका सेंटेंस है। डाउन वर्ड यहाँ पे क्या है? प्रेपोजिशन है। द स्ट्रीट क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन, ठीक है। और ये पूरा का पूरा क्या है? प्रेपोजिशन फ्रेज। जब हम फ्रेजेस एंड क्लॉजेस पढ़ेंगे ना, तो आपका प्रेपोजिशन फ्रेजेस, वर्ब फ्रेजेस, ये चीजें वहां पे क्लियर करेंगे। जो पूरा पार्ट मैम यस मैम मैम मेरे ना नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो मैम मुझे जो आपने अभी समझाया मैम मुझे समझ नहीं आया। ओके मैम फ्रेजेस का क्या मतलब है? देखो फ्रेजेस होते हैं जिनका फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, आपके सेंटेंस के कुछ पार्ट्स होते हैं, इनके अलग अलग टाइप्स होती हैं, ठीक है। ये हम सेंटेंस के जब सेंटेंस करेंगे तो उसमें करेंगे। इनके मीनिंग होते हैं, कंप्लीट मीनिंग नहीं होता सेंटेंसेस में। जैसे गोइंग, मूव आउट, ठीक है। तो मूव आउट वर्ड से आपको ये तो पता चल गया कि बाहर जाना है, लेकिन पूरा का पूरा मीनिंग नहीं पता चला, ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं करता। पार्ट ऑफ सेंटेंस होते हैं ये, जिनसे हमें थोड़ा सा मतलब तो समझ में आ जाता है, लेकिन पूरा का पूरा मीनिंग नहीं समझ में आता, कंप्लीट सेंटेंस नहीं होते, ठीक है। तो इसको मैं अभी डिटेल में नहीं करा सकती, जब सेंटेंसेस करेंगे वी विल डू इट एट दैट टाइम। देखो जैसे वर्ब फ्रेज, देखो वर्ब फ्रेज कैसे होता है, जैसे इज गोइंग, ठीक है। तो वो पूरा पार्ट जो आपको वर्ब है सेंटेंस में, वो वर्ब फ्रेज है। जो पूरा पार्ट आपका प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट उसका है, वो प्रेपोजिशन फ्रेज है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही समझो, क्लियर? मैम फ्रेजेस और क्लॉजेस का मतलब है मैम, जिससे हमें थोड़ा सा मतलब समझ आया, लेकिन मैम पूरा मतलब समझ नहीं आया। हाँ जी, दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस, ठीक है। कुछ वर्ड्स जो पार्ट ऑफ सेंटेंस होते हैं उनका मीनिंग आपको कभी कभी समझ, क्लॉजेस और फ्रेजेस में ये डिफरेंस है कि इसमें एक में समझ आता है, एक में नहीं आता। अभी के लिए आप उसको छोड़ दो, ठीक है। लेकिन ये देखो कि प्रेपोजिशन फ्रेज क्या होता है। प्रेपोजिशन और उसका जो नाउन है, नाउन या प्रोनाउन, मतलब जो ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन के बाद जो ये हम बोल रहे हैं ना कि प्रेपोजिशन के कम्स बिफोर नाउन और प्रोनाउन, प्रेपोजिशन कम्स बिफोर नाउन और प्रोनाउन, तो इसका ये मतलब नहीं है कि प्रेपोजिशन सेंटेंस से पहले आ जाएगा। दे वांट टू से कि नाउन और प्रोनाउन से पहले, ऑब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन से पहले प्रेपोजिशन आती है। क्लियर? यस मैम। ठीक है। हम इस सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट। अभी भी अगर आपको ये नहीं क्लियर है, आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल, इससे क्लियर हो जाएगा। हाँ जी मैम किसी का मुझे ये क्लियर एक नहीं बार हुआ। दोबारा मेरी ना समझाना। नेटवर्क इशू है, तो मैम एक बार दोबारा समझा दो सरा। ओके मैम हाँ जी मैम कोई बीच में ना माइक ऑन कर लेता है।
ओके लिसन, मैं है ना ये वाले सारे एग्जांपल करवाती हूँ, अगर इस मतलब आगे आपको हो जाएगा क्लियर, जस्ट वेट 1 मिनट, नहीं होगा तो आई विल रिपीट इट अगेन, ठीक है। आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर, चेयर क्या है, नाउन है, प्रेपोजिशन के बाद क्या आया है, नाउन आया है। आई एम वॉकिंग टू हर, टू क्या है, प्रेपोजिशन, उसके बाद क्या आया है, प्रोनाउन आया है। दैट मीन्स नाउ आर यू क्लियर विद डेफिनेशन कि प्रेपोजिशन के बाद नाउन और प्रोनाउन आ सकते हैं, यस मैम। ठीक है। यस प्रेपोजिशन वर्ब क्या, देखो Yes, आपका सेंटेंस क्या होता है, नाउन होता है, वर्ब, ठीक है, देन ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट पार्ट में यहाँ पे प्रेपोजिशन हम पुट कर सकते हैं, प्रेपोजिशन। डू यू रिमेम्बर मैंने प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन करवाया था और वर्ब ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब करवाया था। नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम, आपने करवाया ही नहीं था ये। I told you in sentences in between. चलो नो इशू, ठीक है। क्लियर है आपको, नाउन और प्रोनाउन वाली बात कौन सी होती है, वो ऑब्जेक्ट की बात होती है। प्रेपोजिशन और राइट हैंड साइड में नाउन और प्रोनाउन आएगा, क्लियर। यस मैम, मैम इतना क्लियर हो गया। ओके यस मैम। अब देखो, मैम लेकिन नाउन से मैम जो प्रेपोजिशन से पहले भी नाउन पर नाउन आ सकता है। हाँ जी आएगा, मैम हाँ मैम जी, एट मैम एट भी प्रेपोजिशन है। हाँ जी, एट भी प्रेपोजिशन है बेटा। द बॉय, मैम यस, मैम प्रेपोजिशन के बाद मैम सब्जेक्ट नाउन नहीं आ सकता। देखो ऐसे आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। मैम मुझे ना सब्जेक्टिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट में मैम वीडियो देखने के बाद भी नहीं समझ में आया। ओके मतलब आपको नाउन केस समझ में नहीं आया। यस मैम, मैम नॉमिनेटिव नहीं के हो रही। तो मैम सब्जेक्टिव केस मैम वो समझ में नहीं आया मुझे। मैम आपने Okay. बोला था कि वीडियोस देख लो मैम, लेकिन तब भी नहीं समझ आया। ओके लेट्स Ma'am, डू वन मैंने ना थिंग, नेक्स्ट, हाँ जी बेटा, नेक्स्ट वीक की ना टिल थर्सडे आई विल टेक योर क्लासेस टू कंप्लीट सिलेबस, और फ्राइडे और Ma'am. सैटरडे हम ऐसे टॉपिक्स ले लेते हैं, जैसे आपने नाउन केस बोला तो हम नेक्स्ट फ्राइडे और सैटरडे ये टॉपिक्स को और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, क्लियर। ओके मैम। मैम अगर मीटिंग पर नहीं हो रही। मैम हो रही है। मैम मुझे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव नहीं समझ आया। ओके अब मैं आपको नाउन केस तो मंडे को करवा देती हूँ, मैम ठीक है। मैम हाँ हमें जी। ना यूट्यूब पे आपकी वीडियो नहीं मिलती 6th क्लास की, मैम 7th और 8th की मिलती है। तो मैम आप सर को बोल दो कि ग्रुप में लिंक सेंड कर दें। मैं तो डेली भेजती हूँ बेटा ग्रुप में, आपको लिंक नहीं मिलता। मैम आपने भेजा हुआ है क्लास 6th क्लास 7th क्लास 8th। मैम सारे जो मैम सारे जो लिंक्स है ना वो आपने अलग अलग भेजे हुए हैं। मैम जैसे क्लास 6th के अलग है, क्लास 7th के अलग है, क्लास 8th के अलग है। बेटा आप उसमें जाओगे ना, पूरा प्लेलिस्ट बोला था कि 6th क्लास का मिलता नहीं मैम, लेकिन मिल गया था। मैम हाँ जी, मैम सर ने मैम जो आपने मैम 4 to 5 days की नहीं की थी मैम उसका भेजा था, और मैम वो मिलती थी मैम, पूरी वीडियो मिल जाती थी। बेटा मैंने आपको सिखाया तो था पूरा वीडियो कैसे देखना है। मैम यस यस मैम सर ने भी सिखाया था। मैम इग्नाइटेड वाइट मैम जो आपके प्लेलिस्ट में जाके मैम देख सकते हैं। शरणप्रीत आप है ना किसी ग्रुप में से किसी की हेल्प ले लो। स्टार्ट करवा दो। क्या बेटा, मैम आप अभी पढ़ाना स्टार्ट करा दो मैम, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। ओके मैम ओके मैम सुनो शरणप्रीत, आप किसी की हेल्प ले लो, अगर उसके बाद भी क्लियर नहीं होगा तो आई विल टेल यू इन क्लास। ओके मंडे को मैं आपको नाउन केस करवा देती हूँ, ठीक है। मीनवाइल जस्ट देखो, बॉय नियर द विंडो इज अ फुटबॉल प्लेयर। हाँ जी मैम अगर मीटिंग करके फिर से ज्वाइन करनी है। हाँ जी ठीक है। द बॉय नियर द विंडो इज अ फुटबॉल प्लेयर, नियर प्रेपोजिशन, और नियर के बाद प्रेपोजिशन के बाद देखो आपका आर्टिकल है और क्या है, नाउन है, ठीक है। आपका प्रेपोजिशन के बाद क्या मिला, नाउन मिला, ये क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन। ये किसका ऑब्जेक्ट है, इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन, ठीक है।
ओके मैम। मैम जब मैम Okay, जब ma'am. प- मैम मैम जब समझ नहीं आया। प्रपोजिशन के बाद नाउन आ जाता है और मैम आर्टिकल और नाउन आ जाता है तो मैम ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। देखो आर्टिकल इज नॉट कंपल्सरी कि आर्टिकल आएगा ही आएगा, इट डिपेंड्स अपॉन नाउन, नाउन के ऊपर डिपेंड करता है कि आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, जो आपका प्रेपोजिशन के बाद जो आपका नाउन या प्रोनाउन आता है उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन। क्या बोलते हैं? मैम अगर इस पर Object of ऑब्जेक्ट the ऑफ द preposition. मैम जैसे ये विंडो वाला है मैम, इसमें अगर हम ये लिखते ऑन द विंडो और मैम एट द विंडो तो भी मैम द आर्टिकल ही आता। हाँ जी, प्रेपोजिशन देखो, आर्टिकल, आपका आर्टिकल किसको देखकर लगता है? नाउन प्रोनाउन को देख के लगेगा, नाउन को देख के लगेगा या फिर प्रेपोजिशन को देख के लगेगा? मैम बोलो, 1 मिनट। मैम आर्टिकल आप किसके लिए चूज करोगे? नाउन को देख के चूज करोगे या फिर प्रेपोजिशन को देख के सेलेक्ट करते हो? जब हमने आर्टिकल्स किए थे प्रपोजिशन को देख के हम मैम उसमें देखते थे ना, प्रपोजिशन को देख के। सिंगुलर है, कॉमन नाउन है, प्लूरल है, तो हम आर्टिकल किसके लिए लगाते थे? नाउन के लिए लगाते हैं, प्रेपोजिशन के लिए लगाते हैं? नाउन। नाउन। अगर आपका यहाँ पे नाउन चेंज हो जाएगा तो आपका आर्टिकल लगेगा नहीं लगेगा, दैट इज अकॉर्डिंग टू नाउन। आर्टिकल लगते हैं नाउन के लिए, ठीक है, तो हम नाउन को चेक करेंगे आर्टिकल लगाने के लिए और किसी को चेक नहीं करेंगे। क्लियर? मैम मैम ऑब्जेक्ट ऑफ द preposition मैम समझ। मैम किसको समझ नहीं आया? शरणप्रीत। मैम आदर्श। ओके, आपको ना ये वाला पार्ट नहीं समझ आ रही, ये चीज समझ नहीं आ रही ना? यस मैम। मैम इससे थोड़ा सा डाउट है। ओके मैम चलो, यस। हम मंडे को नाउन, डाउट है कि मैम ये डाउट है कि अगर मैम आर्टिकल और नाउन मैम ना हो तो भी मैम ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। मैम हमें ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन नहीं समझ आया। चलो, आपको ये नाउन मैम। केस, आपको ना नाउन केस समझ नहीं आया, इसको इसलिए आपको ये सेंटेंस समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, हम इसके बिना भी प्रपोजिशन कर सकते हैं। मंडे को नाउन केस करते हैं, उसके बाद आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। कुछ चीजें हैं जो मुझे अब लग रहा है कि आपको नहीं आई। ओके, नो इशू। काइंड ऑफ प्रपोजिशन, देखो प्रपोजिशन है ना, प्लेस डायरेक्शन को बताती है, टाइम एंड डेट को बताती है, ट्रेवल एंड मूवमेंट को बताती है। ओके, अब देखो ये मैम इसके बेसिस पे मैम ओके। मैम इसके बेसिस पे हम थ्री टाइप ऑफ प्रपोजिशन कह सकते हैं। देखो, अगर आप प्रेपोजिशन है ना 8 टाइप्स की होती है, ये 3 टाइप्स नहीं होती। 6th क्लास में आपको 3 टाइप्स वाली करवाएंगे। वैसे प्रेपोजिशन 8 टाइप्स की होती है, जिसमें सिंपल वर्ड्स होते हैं, सिंपल प्रेपोजिशन जिसमें ऑन, एट, इन, जिसमें सिंगल वर्ड होगा, ठीक है। फिर आपकी कंपाउंड प्रेपोजिशन, बहुत 8 टाइप की ऐसे प्रेपोजिशंस होती हैं, उसको हम आपको 7th 8th क्लास में करवाएंगे, अभी नहीं करवाएंगे। अभी मैम आपको जैसे सिर्फ, नाउन मैम जैसे नाउन होती है मैम वैसे ही होती है। हाँ जी, ठीक है। देखो, एप्पल ऑन द प्लेट, ठीक है, एप्पल कहाँ है, कौन बताएगा? ऑन द प्लेट, इज आएगा यहाँ पे वर्ब, एप्पल, एप्पल और ऑन द प्लेट, तो इसको कौन लिंक कर रहा है? ऑन लिंक कर रहा है, ठीक है। द नॉइस एट नाइट, रात में शोर, द नॉइस नाइट, तो इसको कौन वर्ड ज्वाइन करेगा? नॉइस एट करेगा। कौन सा वर्ड करेगा? एट करेगा। तो ये वर्ड्स क्या हैं? ये वर्ड्स आपके प्रेपोजिशन है, ठीक है। यहाँ पे नाउन सब्जेक्ट, अच्छा नाउन केस ही नहीं आपको क्लियर हुआ तो ओके, लीव इट। द गर्ल इज ब्यूटीफुल, अब यहाँ पे इज क्या है? इज वर्ब होती है, किसकी फॉर्म होती है? इज टू बी की और टू हैव की? मैम टू बी की। यस, टू बी की वर्ब की फॉर्म होती है, तो गर्ल इज ब्यूटीफुल। अब आप इसको इसको प्रेपोजिशन नहीं बोलेंगे, ये क्या है? वर्ब है। क्लियर? ये क्या कर रही है? लिंक कर, ये भी लिंक कर रही है, नाउन सब्जेक्ट इज इक्वल टू नाउन ऑब्जेक्ट। जब नाउन सब्जेक्ट नाउन ऑब्जेक्ट होता है और उसको वर्ब ज्वाइन करती है तो वो क्या होती है? लिंकिंग वर्ब। और नाउन सब्जेक्ट नाउन ऑब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। ये नहीं समझ में आया कि मैम जैसे आपने ऊपर लिखा है द एप्पल ऑन द प्लेट, मैम जो ऑन है वो इन्हें लिंक कर रहा है मैम, हाँ जी, ये प्रेपोजिशन है। हाँ जी, ऑन एट प्रेपोजिशन है।
मैम लेकिन जो थर्ड सेंटेंस है द गर्ल इज ब्यूटीफुल, मैम उसमें प्रपोजिशन क्या है? नो प्रेपोजिशन इज देयर, नो प्रेपोजिशन, कोई प्रेपोजिशन नहीं है वहां पे, तो वर्ब है। इट्स नॉट नेसेसरी ना। देखो एक सेंटेंस, अच्छा सुनो, एक सेंटेंस में क्या सभी पार्ट ऑफ स्पीच हो सकते हैं? हो सकते हैं, और No, जरूरी ma'am. नहीं है कि सभी नहीं हो। आपका सेंटेंस No, क्या होता है? ma'am. सेंटेंस होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। मैम सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, कोई भी सेंटेंस वर्ब के बिना नहीं बनता। यस, समझ नहीं आ रहा। मैम preposition को लिंक कर सकते हैं। ओके, रीजॉइन मैम ऑल ऑफ यू, सभी रीजॉइन करो, रीजॉइन एवरीवन, क्लियर?